हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारी इस आज की नई क्लास में। ठीक है, तो कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सारी होती हैं। ठीक है, और किस तरह ये प्रोड्यूस होती हैं ये सब हमने बताया था। ठीक है, किस तरह साइंटिस्ट ने इसको जो अधूरा कॉन्सेप्ट था उसको पूरा किया और बताया कि इनके ऊपर भी कुछ वेव्स होती हैं और इनके नीचे भी कुछ रेज होती हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया। फिर आपने यहाँ पे पढ़ा था थर्मल रेडिएशन किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपने अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में पढ़ा कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। फिर आपने एक दो क्वेश्चन बनाए थे ये। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ठीक है, ये आपने बनाए थे। तो एक ही क्वेश्चन बनाया था आपने, ये बनाया था विच वन इज रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, विच वन इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, उसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स लिखे थे की नोट जिनको कह देते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। ठीक बात है। एवरी हीटिंग ऑब्जेक्ट एमिट्स इंफ्रारेड वेव्स। ठीक बात है। यूवी रेज मनुष्य की त्वचा के लिए क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, बहुत अधिक खतरनाक होती हैं, पर इन्हें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो यूवी रेज की बात चल रही थी। अब यूवी रेज की बात चल रही है तो यूवी रेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यूवी रेज क्या होती है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है? एनर्जी की फॉर्म ही होती है एक तरह से। ठीक है, अब ये तीन टाइप की होती हैं बच्चों। ठीक है, कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? 3 टाइप्स होते हैं इनके। ठीक है, पहला टाइप आपका होगा, इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, एक होगा पहला आपका यूवी सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूवी वी और ये हो जाएगा आपका यूवी ए, यानी कि अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, तो ये तीन टाइप की होती हैं यूवी रेज। अब देखो, जो सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस होती है वो कौन सी होती है आपकी? ये तो बोल देंगे सबसे ज्यादा खतरनाक। ठीक है, सबसे ज्यादा खतरनाक। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो होती है ये। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं यूवीबी की। तो ये भी बहुत डेंजरस होती हैं। ठीक है, बट इनसे थोड़ी कम होती हैं। ठीक है, तो ये भी खतरनाक होती हैं, खतरनाक, बट थोड़ी सी इनसे कम होती हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, ये थोड़ी सी इनसे कम होती हैं। ठीक है, और ये सबसे कम होती हैं। ठीक है, सबसे कम खतरनाक। ठीक है, अब देखो, तो आपको पता चल गया कि यूवी रेस कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की होती है, यूवी सी, यूवी वी, यूवी ए। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इनमें से हमें पता करना होगा कौन सी रेस, कौन सी यूवी रेस हम पे सबसे ज़्यादा पहुंचती है, कौन सी रेस हमारे पास सबसे ज़्यादा मात्रा में पहुंचती है। तो ये जो है ना, ये वाली आपके पास सबसे ज़्यादा पहुंचती है, यूवी ए। ठीक है, यूवी ए सबसे ज़्यादा पहुंचती है। ठीक है, तो लिख लेंगे सबसे ज़्यादा हम तक यही पहुंचती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास यूवी ए जो है पहुंचती है। ये थोड़ी इनसे ज़्यादा पहुंचती है और थोड़ी इनसे कम पहुंचती है, तो ये बीच में रहता है इनका। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? मोस्टली, मोस्टली में मतलब थोड़ी सी पहुंच रही है हमारे पास, सारी नहीं हो पा रही है ना, सारी अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सारी, मतलब ये तो सारी हमारे पास पहुंच जाती है। ठीक है, ये थोड़ी अब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर और थोड़ी हमारे पास पहुंच जाती है, तो मोस्टली लिख देंगे, मोस्टली अब्जॉर्ब्ड बाय लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। ओके, और ये वाली जो होती हैं ये सारी कंप्लीटली ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो क्या लिख देंगे? कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन
अगर ये आप तक पहुंच जाए ना, ये वाली यूवीसी, तो ये आपको बहुत सारे रोग दे देंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बट क्या होता है, ये हमारी ओजोन लेयर द्वारा कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो हमें इनसे कोई खतरा नहीं होता क्योंकि हमारे तक पहुंच नहीं पाती। बट ये थोड़ी थोड़ी पहुंचती है, तो इसी से जो रोग होते हैं जैसे स्किन प्रॉब्लम वगैरह होती है, वो इन्हीं की वजह से होती है। ये हमारे लिए बहुत कम खतरनाक है, इससे कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया यूवी रेस के बारे में। अब देखो, हमने कल ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिस्पर्जन है ना, ये लाइट की यहाँ से है, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिवाइड होगी, तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो बस वही है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसको हिंदी में कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सफेद यानी कि व्हाइट प्रकाश के सात रंगों में टूटने पर क्या होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, नॉट लाइट, ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors, into 7 colors, ठीक है, is called, क्या बोलेंगे इसको सॉरी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब आपका व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखो, ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास कल ये विजिबल लाइट मिली थी हमें, ठीक है, आफ्टर पासिंग द व्हाइट लाइट थ्रू दिस प्रिज्म, ठीक है। तो हमारे पास ये विजिबल लाइट्स मिली थी और ये हमें कुछ वेव्स मिले थे और कुछ रेज मिले थे, ठीक है। तो अब इनकी बात कर लेते हैं, इनसे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलता है। तो सबसे ऊपर थी आपके पास रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद थी माइक्रो, और उसके बाद थी आपके पास इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। इन्हीं की वजह से आपको क्या होता है, गर्मी महसूस होती है, ठीक है, जिसको तापीय विकिरण भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद क्या थी आपकी विजिबल लाइट आ गई थी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, और आपका इंडिगो, सॉरी ये ब्लू है, ये इंडिगो और ये वायलेट, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, विजिबल लाइट्स हैं। तो ध्यान से देखना, विजिबल लाइट्स, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसके नीचे क्या थी आपके पास, इसके नीचे थी आपके पास यूवी रेज, फिर आपका एक्स रेज, और उसके बाद थी आपकी गामा रेज, ओके। अब देखो वेवलेंथ क्या होती है, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो उसकी वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है वो इसकी होती है, उसके बाद फिर सबसे कम, मतलब पहले इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, फिर थोड़ी कम इसकी, फिर इसकी इससे कम, और सबसे मिनिमम जो होती है इसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है सबसे, इसकी, तो क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है तो इसकी कितनी होगी, ये सबसे नीचे है तो इसकी क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी, मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी कम इसकी होगी, फिर इसकी इससे थोड़ी कम होगी, तो इस तरह धीरे धीरे घटेगी वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ का ग्राफ क्या होगा, ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि नीचे से कम है और ऊपर की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि हमारी जो वेवलेंथ होगी, कह सकते हैं हम यहाँ पे वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है नीचे से ऊपर जाने पे। अब देखो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू आपका वेवलेंथ। ठीक है, स्पीड को हम करते हैं v से डिनोट, फ्रीक्वेंसी आपका f होता है और आपकी वेवलेंथ लैम्डा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच रिलेशन निकाल लो, तो लैम्डा जो होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/f के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के। अगर आप लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो f क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर आप क्या करते हो देखो, और अगर आप लैम्डा की वैल्यू को डिक्रीज करते हो यानी कम करते हो तो क्या होगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो ये चीज समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये था, इसकी क्या वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ, बाय दिस रिलेशन इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ओके अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होती है आपकी एनर्जी की। अब जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी मिनिमम होगी, तो क्या बोल देंगे, एनर्जी मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी और एनर्जी भी मिनिमम होगी, बट आपकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी। अब देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम यहाँ पे, तो धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगी, और सबसे मैक्सिमम कहाँ होगी, जहाँ पे आपकी मिनिमम वेवलेंथ होगी, और यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो ये जो बनेगा ना आपका फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ई, तो ये ऊपर से नीचे जब आएंगे तो ये इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसकी जो खोज करी थी वो करी थी हेनरिच हर्ट्ज ने। ठीक है, पूछ लेता है सवाल में। ठीक है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ। इसकी जो रिसर्च की थी माइक्रोवेव की, जेसी बोस जी ने की थी। ठीक है, और इंफ्रारेड की जो खोज की थी वो की थी आपकी विलियम हर्किल। ठीक है इनकी खोज रेडियो वेव की करी थी आपकी हर्ज ने, हेनरिच हर्ज। माइक्रोवेव्स की जेसी बोस, इंफ्रारेड की विलियम हर्किल ने। ठीक है, अब देखो ये तो आपकी विजिबल लाइट है। ठीक है, अब इनकी किसकी, अल्ट्रावायलेट की किसने की थी, रीटर ने। ठीक है,
एक्सरे इसकी किसने की थी बच्चे? इसकी की थी रॉटसन ने। ठीक है, और आपका गामा रेज की थी पाउल बिलर्ड। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। कभी कभी पूछ लेता कि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है एक्सरेज की, तो इसकी होती है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होती है। और आपकी ये क्या है? रेड लाइट। ठीक है, तो इसकी कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आज का जो ये कॉन्सेप्ट था यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे अपने नए कॉन्सेप्ट में, और कल कुछ क्वेश्चन भी होंगे इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अभी तक बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।